मिसेज अंबिका सिंघानिया हैं। क्या घटना हुई आपके साथ? हम हेमंत पत सिंघानिया जी की छोटी बहू हैं और हेमंत पत सिंघानिया जी के दो ही बेटे, अरुण पत सिंघानिया छोटे बेटे हमारे हस्बैंड और शरद पत हमारे जेठ। हमारे जेठ ने बहुत ही प्लानिंग करके हम लोगों को अरुण पत की डेथ के बाद, हमारे पति के डेथ के बाद, जिस तरह से हमारे बेटों को जब नाबालिग थे उनके खाने में कभी कुछ मिलाया जा रहा है, उनको ड्रग्स मंगा मंगा के टेबल पे बिछा बिछा के खिलाया जा रहा है, इनको नशे के आदी बनाया। उसके बाद इनको टोटल गुमराह कर दिया। इनको कभी इनकी जायदाद और इनकी हुकूमत के बारे में कुछ नहीं बताया। सब कुछ हड़पने के लिए ये सारी साजिशें रखी। मेरा कुल ख़त्म किया जा रहा है। मेरे बच्चों को इस तरह हमारे खिलाफ पॉइजन किया है, मेंटली साइक कर दिया है कि वो कुछ सुनने को तैयार नहीं है। उनको जगाओ तो वो उठने को तैयार नहीं है। आधे से ज़्यादा 10 साल से तो हम उनको सोते ही पा रहे हैं। और रिसेंटली हमको कोर्ट से आदेश हुआ कि दिल्ली आइए। ये हमको बुलाया गया था, एक नकली डाइवोर्स डिक्री बनाई जो हमारे जेठ ने बनवाई। उनका बेटा विदुषपति वकील हैं, उनकी मदर भी वकालत जानती हैं। और एक ऐसी डिक्री जिसमें अंबिका सोनी के नाम से है, वकील एग्जिस्ट ही नहीं करता, वकील का नाम और उसका बार एसोसिएशन मिसमैच है। हमको कभी भी वो चीज़ें, वो पत्र कभी समन्स पहुँचे ही नहीं, हमारे पति की कभी सिग्नेचर ही नहीं है। इस केस में हमको दिल्ली बुलाया गया जिसमें हम तीनों को पेश होना था और बच्चे कई सालों से वहाँ पेश ही नहीं हो रहे थे। बेहोश रहेंगे तो कहाँ से पेश आएंगे, वहाँ पे पेश होएंगे। तो यहाँ पे जब हमको बुलाया गया तो पीछे लगातार हमारे घर में मेजर चोरियाँ हो रही हैं। आप बताइए, एक बड़ी बड़ी नान जो राजा महाराजाओं के घरों में पहले मिलती थी, कॉपर की नान लाखों की कीमत है, अब एयरलूम है हमारे, जो जिसमें कम से कम 4-5 हज़ार लोगों का खाना इकट्ठे बनाया जा सकता है, जैसे सेनाओं का बनाया जाता था। आप प्लीज़ फ़ोटो अगर कोई है तो दिखाइएगा। तो बड़ी बड़ी नांदें, बड़ी बड़ी कॉपर की जो बर्तन थे, ये सारे चोरी होने लगे। हमारी बैलगाड़ियाँ, हमारे कार्ट्स, एक एक करके हमारी चीज़ें सारी नौकरों ने चोरी की। ये सारी की सारी प्लानिंग हमारे बेटे के साथ जो वासिफ दोस्त रहते हैं, आते हैं, और एक राहुल हैं, ये सब ड्रग पेडलर्स आते हैं वहाँ पे, जो वहाँ पे नशा करते हैं। और उनका संपर्क मेनली शरद पत के साथ है और हमारे जेठ के साथ है, और यही वहाँ पे इनके थ्रू दिलवाते हैं। और यही सब प्लानिंग कर करके चोरियाँ करवा रहे हैं। हम और छोटे बेटे वहाँ पहुँचे दिल्ली। बड़े बेटे को पीछे रोक लिया गया, जिसमें बहुत क्लियरली हमने सारी चीज़ें थाने में दी। कमिश्नर साहब से मिले हम, डीसीपी सेंट्रल भी गए, वहाँ भी सबसे मिले, सबको शिकायतें रखी गई। हमारी कोई भी शिकायत दर्ज नहीं हो रही। उल्टा हमको ये कहा जा रहा है कि आप 2 कमरे हम पुलिस को दे दीजिए, हम वहाँ पे रहा करेंगे और आपकी रक्षा करेंगे। और उसके अलावा उन्होंने ना एफआईआर लॉन्च किया, ना ही कोई कदम उठाया। और हमारे बड़े बेटे को ये कह दिया, मम्मी का सामान वापस कर दीजिए। कौन नशेड़ी खड़े होकर सामान वापस करेगा? आपने इसकी शिकायत तो हमने उच्च अधिकारियों से नहीं की? हमने सबसे की। हमारा ना एफआईआर लॉन्च हो रहा है आज तक, ना हमारी सुनवाई कहीं पे भी है। थाने वाले तो बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं। थाने की घटना है। थाना फजलगंज। मैं मेहरदीप चौरसिया और मेरे सीनियर सरनाम सिंह राजावत साहब, हम लोग अंबिका सिंघानिया के लीगल एडवाइज़र हैं, लॉयर हैं। हम इस मुद्दे पर यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए हैं कि एक सुनियोजित साजिश रचते हुए जेके परिवार के शरद पत सिंघानिया, विदुष पत सिंघानिया, उदित पत सिंघानिया, मीनाक्षी, अद्वैत पत सिंघानिया एक वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी के चलते पूरे वंश को ख़त्म करने के लिए काम कर रहे हैं। इस क्रम में उन्होंने जो है एक फ़र्जी डाइवोर्स डिक्री तैयार करी ताकि इनके बच्चों को, अंबिका सिंघानिया और अंबिका सिंघानिया के बच्चों को कोई अधिकार ना मिले। इसके साथ जो है कोर्ट ने इनको 4 अक्टूबर को दिल्ली कोर्ट तलब करा था, जिस पर हम लोग 3 तारीख को कमिश्नर ऑफ पुलिस को एप्लीकेशन देकर आए थे कि पीछे से हमारे यहाँ सिक्योरिटी उपलब्ध करा दी जाए। उन्होंने कहा आप निश्चिंत रहिए। कैमरों में जब आके देखा गया तो 1 तारीख से 8 तारीख तक लगातार हमारे घर में चोरियां होती रहीं, जो कि पूरे वीडियो फुटेज में जो है कैच हुई हैं। इसकी शिकायत हम लोगों ने ई रिक्शा और सामान और उसमें सारे जो दिख रहे हैं डग से काम करते हैं। इसकी शिकायत हम लोगों ने थाना प्रभारी फजलगंज को दिया
चूँकि कॉग्निजेबल ऑफेंस था, उनको एफआईआर जो है दर्ज करना अनिवार्य था, मगर इसके बावजूद उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। अगर शायद वो कार्रवाई करते तो चोरी का माल न केवल बरामद हो सकता था बल्कि चोर भी पकड़े जा सकते थे। जब उन्होंने कार्रवाई नहीं करी, उसके बाद उनसे फ़ोन पे बात हुई, बोले मैं आज आ रहा हूँ। डीसीपी साहब से बात हुई, उन्होंने कहा आप जाइए, मुकदमा दर्ज होगा, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऊपर से एसओ साहब कह रहे हैं कि भाई कमरा हमको दे दीजिए, हम वहाँ रहेंगे तो आपकी सुरक्षा करेंगे। बराबर नौकर जिन लोगों ने चोरी करी वो उल्टा धमका रहे हैं कि आपने क्या उखाड़ लिया। इस तरीके की पुलिस की एक तरीके से आपने एसएचओ साहब ने जो है फैसिलिटेट कर दिया, अपराधियों को संरक्षण दे के जो है उन्होंने अपना कोई विधिक काम या रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करी। अंबिका जी की अगर मदद नहीं करी गई तो निसंदेह हो सकता है जिस तरीके से घटनाक्रम हो रहे हैं ये मार दी जाए। कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए हमारा मीडिया से अनुरोध है कि इस चीज़ को, सही चीज़ को, हर चीज़ रिकॉर्डेड है, एक एक चीज़ रिकॉर्डिंग में है, एक भी टाइमिंग गलत नहीं है, कोई चीज़ बढ़ा चढ़ा के नहीं कही गई है। तो कम से कम पुलिस को अपना काम जो है करना चाहिए। अगर करती तो निसंदेह अपराधी पकड़े जाते हैं, वो चाहे कोई भी हो। जबकि मैंडेटरी था, एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं 2 कमरे हमें दे दीजिए, हम वहाँ रहेंगे, हम आपकी सुरक्षा करेंगे। कमरा आप लेंगे, थाना आप चला नहीं पा रहे हो, चौकी आप चला नहीं पा रहे हो, मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे हो, कमरा चाहिए और आपको अपराध। और जब आपको जानकारी मिल गई उसके बाद आपने कोई चोरी रोकने का प्रयास नहीं करा। चोरों की फुटेज है, कंप्लीट फुटेज है, वीडियो फुटेज है। जो 1 तारीख से उस दौरान लोग आए जी, जिन पर चोरी का आरोप है, जी, वो लोग कौन है? सर इनका बेटा और नौकर है। जेठ तो उसमें थे कॉन्स्पिरेसी में। 30 तारीख को चैनल गेट तोड़ा गया। इसमें नाम दिए गए हैं। किसका बेटा है? इन्हीं का बेटा है, हमारा बड़ा बेटा है, अद्वैत पत सिंघानिया। बेटा है, नौकर है, हरीश, रवि और गार्ड है। इलेक्ट्रिशियन है जो हमारी तारे काट के हमको शॉर्ट सर्किट से मार डालना चाहता है। हमारी तारे अगर काट सबकी देगा, फोटो- गलत लाइनें मिला देगा। सारी फुटेज कंप्लीट है, सीसीटीवी कैमरे। हाँ, और इस हाँ, किस्म के नौकर जिससे कि मारा हरासमेंट है ही एक प्रकार का। जब यहाँ पे दिया गया उनको, तो अब जब कोई भी बात चलता है तो इसको एविडेंस होता है। उसमें एविडेंस आपके सामने है, चोर पकड़ नहीं रहे हैं, कह क्या रहे हैं, कहो तो हम सामान दिलवा दें। ये पुलिस का काम है, कौन दिलवाना? पुलिस का काम तो एफआईआर करना है। आप एफआईआर कर नहीं रहे हो, कह रहे समझौता कर लो, हमें 2 घर दे दो, 2 कमरे दे दो, हम यहाँ रह लेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे। मतलब ये वे ऑफ वर्किंग है यूपी पुलिस की। जब ऊपर तक खबर दी गई उसके बावजूद भी आप रिपोर्ट लगा रहे हैं, इनका आपसी मामला है। या घर का आपने सीपी ने तो आदेश दिया, तो एसओ ने रिपोर्ट लगाई तो ये घर का आपसी मामला है। ये मतलब क्या है? साफ साफ चोरी हो रही है। ई रिक्शा आ रहा है, उसे सामान उठ के जा रहा है, लोडर जा रहा है, लोडर जा रहा है, नंबर दिख रहा है, नंबर दिख रहा है सारा। उसके बावजूद हमसे क्या कहा जा रहा है कि बहुत तो सामान दिलवा देंगे। ये पुलिस का काम है सामान दिलवाना, आपका काम तो एफआईआर करना, लीगल कार्रवाई करना। आपकी एफआईआर अभी तक दर्ज हुई कि नहीं? नहीं रहेंगे। बेटे शरद पर और अनु पर। क्या मामला? ऐसा है, हमारे पति के देहांत के बाद हमारे जेठ ने एक नकली डाइवोर्स डिक्री बनाई और उसको इस्तेमाल करके कई ज़मीनें बेची। और यहाँ तक हमारे बेटों को घेर के रखा कुछ नौकरों के साथ, ऑफिस वालों के साथ, जो उन्हें गुमराह करते रहे और इनको नशे की आदत डाली गई। क्या नाम है जेठ का? जेठ शरद पत सिंघानिया, उनकी वाइफ मीनाक्षी सिंघानिया, वो भी वकील हैं, लॉ जानती हैं। और उनके बेटे विदुषपत सिंघानिया वकील हैं। हाँ जी। और ये सब जो डिग्री बनाई गई दिल्ली से ही बनाई गई, हमको कभी पता ही नहीं चला कभी बनी है। 2015 में हमें पता चलता है कि हमारे खिलाफ एक नकली डाइवोर्स डिग्री बनी हुई है। और वो जब हमने पूरा फाइल निकलवाई तो किसी अंबिका सोनी कांग्रेस लीडर के नाम की है जो हमारे खिलाफ यूज हो रही है। और उसमें यही नहीं, उसमें हमको कभी समन ही नहीं किया गया, किसी नकली एड्रेस में समन्स भेजे गए। हाँ जी।